सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट की डिवीज़न के मक्का कॉलोनी इलाके में, जहां पर हमारे साथ एसडीओ पीरा फोर्स से एसडीओ कैंट डॉक्टर अमीर हमजा साहब मौजूद हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनके साथ आज यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से और आवाम को सहूलत पहुँच रही है या नहीं, इस तमाम चीज़ के हवाले से एक ऑपरेशन होने जा रहा है जो हम उनके साथ कवर भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि असल में पीरा फोर्स काम करती कैसे है, इनका बनाने का मकसद क्या था और क्या वो मकसद असल में पूरा हो भी पा रहा है या नहीं। वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर? मतलब आजकल आप बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो थोड़ा सा टेरर कहते हैं ना जो होना ज़रूरी है, वो नज़र आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब आपकी टीम आती है, जब आप लोग आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, चीज़ें भी अंदर हो जाती हैं, इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी सवाल से करना चाहूँगी कि क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, क्योंकि जब आप लोग नहीं हैं तो वही चीज़ 50 रुपये महंगी बिक रही है और जब आप लोग आए हैं तो वो 50 रुपये सस्ती भी हो गई है। मैडम, इसमें हमने ये पॉलिसी बनाई हुई है खासतौर पे जहाँ आप ठहरी हैं मक्का कॉलोनी बाजार में, कि हमारे यहाँ 2 सर्जेंट्स की पॉइंट ड्यूटी है। वो मुसलसल ही यहाँ ठहरे होते हैं और वो मुसलसल देख रहे होते हैं प्राइस कंट्रोल भी और इंक्रोचमेंट के हवाले से जो मामलात होते हैं वो मुसलसल देख रहे होते हैं। तो ये पॉइंट ड्यूटी एक चीज़ है कि हम परमानेंटली हम जो इंक्रोचमेंट्स भी रिमूव करते हैं और प्राइस भी कंट्रोल में रखते हैं। सर, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, तकरीबन 5 दिन पहले मैंने इसी इलाके में शो किया, कोई एक भी चीज़ जो है वो डीसी रेट के मुताबिक नहीं मिल रही थी। दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो फिर वो पॉइंट ड्यूटी का क्या फ़ायदा हुआ अगर हम जब रेकी करने आए हैं और लोग जाहिर है अपनी रीजनिंग दे रहे होते हैं, जी हमें मंडी में सस्ता नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। आप लोगों की टीम जब यहाँ पे गुजरती है तो एकदम से रेट हो जाता है। बिल्कुल। तो वो वाला टेरर है। एक स्पेसिफिक टाइम में अगर किसी टाइम इन्होंने वो लगा लिया हो तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। आप अगर हमें दिखाएंगे तो अभी हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये 24/7 सर्वेलेंस ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश सिर्फ करते हैं कि मुसलसल ये, और इन पे सजाएं भी देते हैं, कई दफ़ा इनकी शॉप सील करते हैं या इन पे हैवी फाइन्स करते हैं, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट के हो जाते हैं, वायलेशन हो जाती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस चल रही है। तो डॉक्टर साहब, आज चलते हैं हम, फिर राउंड लगाते हैं इस पूरी मार्केट का और देखते हैं कि कौन कौन सी वायलेशंस को किस तरह से केटर किया जाता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ कि बहुत से लोग जो है वो इस फोर्स को जालिम फोर्स करार दे देते हैं कि कोई वार्निंग ही नहीं दी जा रही है, तो ऐसी कोई पॉलिसी है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे रमज़ान शरीफ में हमने काफ़ी लोगों को अलाउ किया था कि वो ज़रा आगे बढ़ा लें। वो कहते थे कि हमें रेडी लगाने दें ताकि रमज़ान शरीफ में, तो रमज़ान शरीफ में ईद में हमने इस जगह पे भी, इवन उस रोड पे भी अलाउ कर दिया था कि ये ठहर जाएं। तो अब उसके बाद क्योंकि हमने इन्फोर्स भी करवाना है, ये रोड्स भी आम शहरियों के लिए खोल लें, तो हम वही काम करते हैं अपना, और किसी भी किस्म की करप्शन या इस तरह का कोई मामला भी यहाँ नहीं है। आपने पूछा ही होगा। बिल्कुल सही। चले आए जी, हम चलते हैं और विजिट करते हैं प्राइस के हवाले से भी, इंक्रोचमेंट के हवाले से भी चीज़ें। चूँकि मक्का कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर वो जो मरियम नवाज़ काट है वो एक बहुत पुराना इशू हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर मेहरबानी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी और पीरा डिपार्टमेंट की भी कि उन्होंने एक साइड पर जहाँ पर पॉसिबल था लोगों को वो पुरानी रेडी लगाने, एक लाइन में ही इन्हें रेडियाँ लगाने की इजाज़त है। और ये पुरानी वाली रेडी है, लाहौर की वाहिद जगह है जहाँ पर ये पुरानी रेडी अभी भी अलाउड है। उसके अलावा कहीं पर अलाउड नहीं। उसके अलावा इनको नई रेडियाँ दिलवा दें, मतलब बिल्कुल इस पे हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इन्हें कहा भी हुआ है कि कुछ अरसे में ये हो जाएगा। कुछ अरसे। और हम अब ये देख लें कि सब ने प्राइस लिस्ट लगाई हुई है इस टाइम। आइए सर, चेक करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कितने के मिले आपको, कितने रुपए किलो मिले? ये 1250 के मिले। कितने? 5 किलो। 5 किलो है तो ये बन गया तकरीबन 200 का रेट बन गया। तो 250, तो ये रेट सही है। गोल्डन सेब है तो अच्छा 250 का रेट है। रेट लिस्ट दिखाएं। जी हैं, इतना सस्ता दे दिया? ये सेब 275 एंड 295 है, तो आई थिंक ये बिल्कुल इन्होंने, 250 क्योंकि ये रुपए दे ग्रीन दिया। कलर का है, ग्रीन वाला सेब है इसका। ये वाला क्या रेट है इसका? चलिए सर, मैं तो वही कह रही हूँ, कभी फ्रूट फल लेने हो ना, हमें आपके साथ आना चाहिए। बहुत सस्ते ऐसा है कि बड़ी सस्ती प्राइस पूरे पंजाब में इस टाइम आई थिंक जो सब्जियों के रेट हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। सब्जियों की बात सीएम साहिबा की विजन है ये कि गरीब तक, अब आम आवाम तक जो है ना सब्जियों के रेट और जो बेसिक कमोडिटीज़ के रेट हैं वो बिल्कुल सही प्राइसेस में पहुंचने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि तो जो गवर्नमेंट की इशू करता रेडी के ऊपर जो ओवर चार्जिंग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? मैम, मेरे पास इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई, पर अगर जैसे ही कंप्लेन आएगी तो ऑफ कोर्स कार्रवाई। आपकी डिवीजन में कौन कौन से एरियाज में ये मरियम नवाज कार्ड्स लगी हुई हैं? ये लगी हुई है धर्मपुरा पुल पे, बस सिर्फ वहाँ लगी हुई है। आपका एरिया सिर्फ वो धर्मपुरा पुल हाँ, जहाँ मरियम नवाज कार्ड्स लगी हुई है। हाँ। वरना कैंट के अंदर बाकी इस तरह की कार्ड्स कुछ ना कुछ लगी हुई, इन्हें भी रिप्लेस करना है। इन्हें भी रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सही जी। रेट लिस्ट आवेजा है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, फल सस्ते दे रहे हैं? जी एसडीओ साहब आए हैं कंट्रोल रेट पे इसलिए? दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एसडीओ साहब आए हैं इसलिए? एसडीओ की भी बात मान रहे हैं, हम कंट्रोल रेट पे दे रहे हैं, लेकिन जो मंडी से थोड़ा महंगा आता है कस्टमर को डील करते हैं, आपकी मेहरबानी हमारे बच्चों को रिज़्क हमें दे दे, वो दे देता, अगर देता नहीं देता तो उसके कहते हैं ले जा। आजकल कंट्रोल्ड है ना रेट, मंडी में भी आजकल कंट्रोल किया हुआ है। पपीते का रेट कंट्रोल नहीं है मंडी में, रेट लिस्ट पे है रेट सर। क्या रेट लिस्ट है? बहुत ज़्यादा, ये बात आपने सिर्फ कर दी है, लेकिन हमें भी नहीं अच्छी बात है सर, हमें करना चाहिए पपीता का। शिकायत अगर कोई है जो ठीक करानी है तो वो करनी से सर 190 रुपये रेट लिस्ट पे रेट है, और 1500 रुपये मंडी से, 300 रुपये किलो मंडी से मिल रहा है। 300 रुपए किलो मंडी से। मेहरबानी मैडम कैंट की हदूद में कोई मंडी नहीं आती, हाँ जी। तो इस हवाले से मैं तो इस हवाले से कार्रवाई नहीं कर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन सर आप सजेशन तो दे सकते हैं, क्योंकि मैंने डीसी साहब से जब मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं डीसी साहब से मैंने ऑन द स्पॉट कहा कि सर आपकी मंडी में जो बोली लगती है ना वो फेयर तरीका नहीं है। जो ये लोग शिकायत करते हैं ना कि हमें मंडी से सस्ता बिल्कुल नहीं मिल यही रहा, वो शिकायत वाकई करते हैं नहीं मिलता। अच्छी क्वालिटी और लोअर क्वालिटी का एवरेज निकाल के आप लोग दे देते हैं, तो वो उस बेचारे जब दुकानदार को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएगा ना, वो तो अपना जी, घाटा करके तो नहीं बिल्कुल, बेचेगा। ऐसी बात। ये चीज़ें, ये कुछ इश्यूज हैं हमारे सिस्टम में जिनको सुबह ठीक 4 करने बजे की इनफैक्ट मैंने ऐसे एसडीओस को देखा है जो मंडी सुबह 4 बजे जाते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि जो रेट है मंडी में वो बिल्कुल सही फेयर प्राइसिंग हो और सही तरीके से उसकी नीलामी भी। अच्छा चलें, अब इस पे थोड़ा सा मैं नाजरीन को भी समझाती हूँ और आपको भी बताती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ पे एसडीओ साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इट्स अबाउट द सिस्टम जो वहाँ एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छे वाला खरबूजा, लेट्स से खरबूजा या आलू या टमाटर या जो भी, क्योंकि मैंने आलू और टमाटर की बोली कवर की हुई है तो मुझे पता है कि अच्छे वाली आलू की बोरी और सबसे सस्ती वाली आलू की बोरी, दोनों की कीमतों का एवरेज निकाला और वो कीमत डीसी रेट लिस्ट पर डाल दी, विच इज़ नॉट फेयर। कि एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ को भी आप चाह रहे हैं कि कोई मिडिल की प्राइस हो उस पर बेचो, तो मतलब किसी ने अगर महंगे लिए हैं तो वो सस्ते तो नहीं बेच सकते। मैम इसमें दुकानदार भी इसका, जैसे अभी आपने सेब देखे हैं, हाँ जी। तो वो मतलब ये करते रहते हैं कि अगर अव्वल क्वालिटी का सेब है या दोम क्वालिटी का सेब है तो उसे अव्वल क्वालिटी का, तो मैम इतना इसमें डिस्टिंक्शन करना आई थिंक ये आम कस्टमर्स को भी नहीं पता होता, इन्हें खुद भी नहीं पता होता, ये इतना आई थिंक अलाउ होना हाँ चाहिए। अच्छा, इतना वो आपकी बात सही है कि 5-10 रुपए का जो है ना ऊपर नीचे अलाउ होना चाहिए। कि आप लोग 5-10 रुपए के ऊपर जुर्माने करते हैं? नहीं, 5-10 रुपए पे हम जुर्माना नहीं करते, हम उन्हें वार्निंग लाजमी देते हैं कि ऐसा ना करें, जो डीसी रेट है उसी पे ही आप दें, और 5-10 पे सिर्फ वार्निंग होती है। वार्निंग होती है। खरबूजा किस तरह दे रहे हैं सर? 120 रुपए किलो। सरकारी रेट लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है आज? आज का रेट 130 है, हम 250 का 2 किलो दे रहे हैं। आप 250 के? 2 किलो आपने और सस्ता कर दिया। मैं बता रही हूँ सर, मुझे लग रहा है आज मुझे पूरे महीने का ना फल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि असल में पूरे शहर में सिर्फ इनकी बात नहीं करी, जनरली भी इस रेट पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैंने तो 120 हाँ भी रुपए देखा का यही रेट खरबूजा है ही ना, मिल रहा है जो कैंट 150 रुपए का। में मैं आपको कह सकता हूँ कि यही रेट ही चल रहा है। और इनफैक्ट पंजाब में इस टाइम सब ही जगहों पे कीमतें कंट्रोल्ड हैं, बेसिक कमोडिटीज, जहाँ तक इस टाइम मेरा इल्म है। रमज़ान शरीफ में कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और फिर से कंट्रोल कर दी गई है पीरा की तरफ। अच्छा, जो लोग ये रीजनिंग देते हैं जी हमारे पास बड़ी अच्छी क्वालिटी का फ्रूट है, खासतौर पे फ्रूट के हवाले से, तो हम महंगा बेचेंगे, मतलब हम लेट्स से केले की कीमत अगर 200 है तो वो हम 300 बेचेंगे क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी का केला दें। तो ये मैडम ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि जो लिस्ट है उस पर अव्वल क्वालिटी, दोम क्वालिटी सब का रेट लिखा होता है। तो अव्वल क्वालिटी का रेट लिखा होता है, अगर उससे ज़्यादा देते हैं तो ये उनकी तरफ से जुर्म है। उनकी तरफ से जुर्म है, बिल्कुल सही। और ये दुकान जो है वो कभी भी रेट लिस्ट पे चीज़ें जो है वो नहीं देती और हमेशा अच्छी चीज़ होने का दावा करती है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खरीदारी करने आए हैं? जी मैम। ये रेट लिस्ट किसने पकड़ाई आपको? ये मैंने खुद ही पकड़ी है। आपको अवेयरनेस थी कि इस रेट लिस्ट के जी, मुताबिक बिल्कुल। मिलना चाहिए? जी बिल्कुल। मिल रहा है? अभी ले रहा हूँ, देखिए क्या करते हैं। क्या लिया है फिलहाल आप? अभी तो मैंने इनसे स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी लिया, और वो कितने की मिली है स्ट्रॉबेरी 230 रेट दी है उन्होंने। 230 लिया है? जी। किधर गए हैं सर? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आज सारा कुछ रेट लिस्ट पे मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आज भी ले रहे हैं, वो भी सिर्फ आज? नहीं, क्योंकि आज एसडीओ साहब आए हैं। पहले भी उस्मान भाई चेक करके जाते हैं, वो चेक करके जाते हैं पहले। उस्मान भाई चेक करके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, आप चेक करते हैं यहाँ पर? आपकी ड्यूटी है यहाँ पर? सर अगर मैं एक चंक दिखा दूँ 5 दिन पहले का, इसी दुकान पे खड़े हुए, जो रेट लिस्ट था उससे 50-60 रुपए ऊपर के चार्ज। देखिए हमारे पास जब कोई इस तरह का कोई एक्शन करता है तो वो जाहिर बात है कि वो कोई जिसने भी लिया वो कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि हमारा कंप्लेन सेल मौजूद है। सर ने अपना नंबर भी दिया हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी दिया हुआ है, हमारा पेज एक्टिव है। और किसी को ये महंगा सेल कर रहे हैं तो वो कंप्लेन करे और हम उस कंप्लेन के ऊपर एक्शन लेते अच्छा, हैं। उस कंप्लेन के ऊपर भी फौरी तौर पर फौरन उसी तरह action से होता है। एक्शन होता है कि In अगर fact, आपको online कोई number अप्रोच दिया करना हुआ है। चाहे, लेट्स से बिल्कुल। कि आपको कोई कहना चाहे कि डॉक्टर साहब यहाँ पर देखें ये वायलेशन हो जी, रही है, ये बिल्कुल, वीडियो है, बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसके ऊपर एक्शन लेते हैं? एक्शन लेते हैं, लाजमी तौर पे तो action। लाहौरियों के लिए, खासतौर पर कैंट के रिहायशियों
के लिए तो फिर ये बड़ी अच्छी बात है। और फोन मैं नंबर भी हमेशा ये मौजूद है, कहती इवन हूँ, मैसेज भी कर सकते हैं, और हमारा ऑफिशियल PTCL नंबर भी मौजूद है। तो जो भी कॉल करता है वो कंप्लेंट सेल बना हुआ है, वो वहाँ से कंप्लेंट नोट करते हैं और फिर हम अगले दिन उस पर लाजमी एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सही। मैं ये हमेशा समझती हूँ कि अगर अफसरान अवेलेबल हैं शहरियों के लिए तो खुद ब खुद सहूलत मिलना शुरू हो जाती है। वो सुनवाई जो है ना, वही एक आधा दिलासा वहीं पर मिल जाता है। बहरहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीरा डिपार्टमेंट के साथ हम यहाँ पर आज शो करने आए हैं, जहाँ पर मुनाफाखोरी और रेट्स को चेक किया जा रहा है, वहीं पर इंक्रोचमेंट के हवाले से भी चेकिंग की जा रही है। और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे SDO पीरा जो हैं वो कैंट की कि हमने शेड्स के ऊपर जो हमें 2 फुट की इजाज़त दी गई है, सिर्फ उनके ऊपर भी हमने इनको वार्निंग्स दी हुई थी कि यहाँ से ये रिमूव कर दें। और ये आप लोगों का, ये इंसानों को आप लोग ने खिलाने, और ये आप लोगों ने गंदगी का हाल किया हुआ है, यहाँ सारी स्मेल है, और फिर उधर से इंक्रोचमेंट आप ये देखें, ये आपने क्या किया हुआ है। ये आप लोग बाहर आ जाएं, इस शॉप को हम सील करेंगे। आ जाए बाहर, आ जाए। डाली हुई है हमने, और कोई मसला नहीं। जैसे आपने कहा था ना, के लिए आपको 2 फुट अलाउ था, ये 5 फुट है आगे। आप प्लीज बाहर आ जाए। आपको वैसे वो आ जाए तो मैं लड़का भेज देता हूँ सर की। वार्निंग दी हुई है उन्होंने आपको सर ने पहले? बोला था, मैंने ना ये तारपाल बाजी सारी उठा ली, इधर पैप लगे हुए थे, शेड लगे हुए थे, वो मैडम पहले आई थी, उन्होंने बोला ये शेड उतार दे आप सारे। वो हमने शेड भी उतार दिए, ये सारे हमारे शेड थे, बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, ये शेड लगे हुए थे हमारे, ये सारे। ये शॉप सील करें। ते हमने वो दोबारा जैसे इन्होंने कहा वैसे ही हमने कर दिया। ये जुर्माना हुआ था आपको? हाँ सर ने फाइन किया था, जो दुकान सील की थी इसी तरपाल के लिए। तो अभी फिर आपने लगाई हुई है? नहीं मैडम, ये 2-3 फुट के लिए सर मुझे एक बात बताएं, एक चीज आपको बार बार वार्निंग मिल रही है, जुर्माना हो रहा है, उसके बावजूद आपने वही करना है। मैडम ये तो फिर ये लोग तो गलत ना हुए। फिर हम लोग रोते हैं जी कारोबार सील हो गया, हमारा कारोबार तबाह हो गया। हमने खुद ही कानून नहीं फॉलो करना। मैडम सारी धूप इधर से आती है, और कोई मसला नहीं है। हमें, हम तो बाहर भी नहीं बैठे हुए, हमने अंदर अड्डा लगाया हुआ सारा। ये जंगला पहले बाहर कभी कभी आ जाता होता है आपको? नहीं मैडम, नहीं आता। मैडम ये पंखा लटकाने वाली जगह देखें, यहाँ ये पंखा लटकाते हैं इनका, ये अपना इधर नहीं है। ये देखिए, ये देखिए जगह रखी हुई है, ये 2 फुट चिकन ये ना लाइट के लिए हमने रखा है। ये 20 के बटन लटकाने के लिए रखी है। नहीं मैडम, ये हमने इधर पंखा नहीं लगाता ये बहुत आगे तक आपने। सर ये भी उतार हाँ, ये तो 2 फुट से आगे है, और शेड के ऊपर लाइट भी लगी हुई है, इसका मतलब वो परमानेंट वहाँ पर है। ये इसे मैंने लाजमी तौर पे सील करना है। मैंने ये सर्जेंट को कह दिया, ये सील करते हैं, हम अगली शॉप देख लेते हैं। सर अगली शॉप भी देख लेते हैं। और ज़ीरो टॉलरेंस इसलिए की जा रही है कि इससे पहले वो ये SDO साहब बता रहे थे कि हमने यहाँ पर बाकायदा रैकीज की हैं, इन लोगों को वार्निंग्स दी हैं, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर एक्शन लेने आए। ये आप लोगों की सफाई का क्या मामला है? आप लोग क्या ये जहर चीज़ें आम आवाम को खिलाओगे? ये पहले से बड़ी हुई मुर्गियाँ आप लोग फिर ज़िबा करके यहाँ रख देते हो। और पिछली दफ़ा भी आपकी इस बात पे शॉप सील की थी मैंने, इंक्रोचमेंट साथ थी, और ये अलहदा से मामला है। ये आप देखें कि सारी मक्खियाँ बैठ रही हैं, ये हमें देख के इन्होंने ये सारा ऐसा कर रहे हैं, ये उन्होंने वहाँ देखें ये सारा कुछ। अच्छा, आप ये इस तरह से देखें, इनका इसके मामला है। बिल्कुल सामने एक चिकन की दुकान है। सनी भाई जरा घुमा के दिखाएं। उन्होंने बाकायदा चिकन को कवर करके रखा हुआ है, उन्होंने साफ रखा समहाउ और दी अदर वो हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो इनका ये वाकई में देखें ये, और ऐसा लग रहा है ये और चिकन किधर है, जो जिंदा किधर है? वो अंदर है। मगर ये कोई नहीं पता कि ये जिंदा थे या मुर्दा थे, इन्होंने कैसे ज़िबा किया। पहले से ये करके रखा हुआ है। पिछली दफ़ा आपको मैंने मना किया था कि आपने बिल्कुल भी पंखा यहाँ नहीं लगाना, ये तजावुज़ात में आता है। ठीक है, आपने फिर वहाँ पंखा वैसे का वैसे लगा हट गया। आपको यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना भी आपको वार्न किया जाए या कुछ भी किया जाए। वार्निंग मिली थी आपको? हाँ जी भाजी, इधर लगा हुआ था ना, तो इधर अंदर कर दिया आपने नहीं, तो इसको। उन्होंने कहा था यहाँ से ये उतारें बाहर, दुकान से बाहर नहीं। दुकान तो बाहर लाना मकसद की है, ये आपकी जगह है, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? ये पता है कि मक्खी आती है इधर बाहर से, वो पंखा चलाते हैं ना, तो फिर मक्खी नहीं तो आती आप जाली लगा देना यहाँ बाहर, पूरी जाली लगाएं ताकि कोई मक्खी ना आए अंदर। क्या अभी मक्खी रुकी हुई है? अभी भी तो मक्खी वहाँ तक सारी गई हुई है। सर मक्खी क्या आ रही है, नीचे बिल्लियाँ भी घुस के बैठी हुई खत्म हैं। हुए ना, तो अभी सफाई का दुकान ख्याल रखना चाहते हैं तो यहाँ जाली लगाएं। अभी दुकान धुल जाएगी ना, तो फिर मक्खी खत्म हो जाती है। ये अभी ऑर्डर बना के इन्हें बाहर लोगों को कर दो, और ये शॉप सील कर दो। अच्छा, ये शॉप भी सील हो रही है क्योंकि इंक्रोचमेंट सारे कांटे शांटे उनके बाद सफाई का भी आपने मामला देखा कि इन्होंने क्या किया। शेड लगाने की इजाजत है। बना के 2 फुट शेड लगाने की इजाजत अभी ऑर्डर बना के खत्म हुए हैं, अभी दुकान धो रहे हैं। वो जिस तरह ही धुल जाएगी मक्खी मुक्खी हर चीज़ खत्म नहीं, हो जाती मक्खियों की वजह से तो वो कर ही नहीं रहे ना। अभी तो वो कह रहे हैं आपको वार्निंग दे के गए थे, आपने 4 फुट का शेड बाहर निकाला हुआ है, पंखा सड़क के ऊपर फुटपाथ के ऊपर लगाया हुआ है। 2 फुट की आप उस दिन भाई कह के गए थे, 2 फुट के अंदर अंदर है पंखा। बेशक ये शटर से 2 फुट इतना आगे तक आता है।
चले उस्मान भाई जरा बताएं 2 फुट इनको जरा समझाएं कि कितना आगे आता है और इनका ये शेड कितना होना चाहिए कि इनकी दुकान मैडम से नहीं हो। जो इंक्रोचमेंट के हवाले से ना वो ये है कि शटर से बाहर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए और सिर्फ इनका जो शेड है धूप के लिए वो 2 से 2.5 फुट जो है वो अलाउ होता है। इनका तो देखें इन्होंने पंखा भी बाहर लगाया हुआ है, अपनी लाइटें भी बाहर लगाई। तो पहली तो वायलेशन ये है कि शटर से बाहर उन्होंने अपनी बहुत सारी इंक्रोचमेंट की हुई है। शटर तो हम बाद में देख रहे हैं, उन्होंने परमानेंट ऊपर देखें वो पाइप लगाए हुए हैं और वो उन 2 फुट से भी कहीं आगे हैं। और वो शेड परमानेंट होता है लगा हुआ है, ना, हाँ, वो बाकायदा permanent फ्रेम लगा हुआ है, लोहे लिखा का हुआ है फ्रेम उन्होंने बना के लगाया हुआ है। और ये आपको उन्होंने वार्निंग दी थी ना कि ला दियो सारा साफ हाँ सुथरा जी, कर लेकिन भाई कह के गए थे कि 2 फुट के अंदर अंदर है 2 ना, ये फुट तो के अंदर। ये आपने मेरे ख्याल से 2 फुट को 2 मीटर समझा हुआ। ये 2 मीटर है, 2 फुट तो नहीं है। ये देखें, ये दीवार यहाँ से 2 फुट करेंगे तो आप यहाँ तक आएगा। इससे भी आगे आ रहा है ना ये सारा। नहीं ना, आगे कुछ भी नहीं आ जो रहा। शटर आपके शटर से देखेंगे हाँ जी, शटर से भी देखेंगे तो 2 फुट यहीं पे 2 बनता फुट है। ये ज़्यादा है। आप ज़्यादा गलत बयानी कर रहे हैं सर। यहीं पे बनता है। नहीं मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि 2 फुट में बाहर चीज रख के आपने कितना कारोबार कर लेना है। अगर एक चीज पर सख्ती हो रही है, कानून नाफिज हो रहा है। अब आप यहाँ देखें, इन लोगों को अलाउ किया हुआ है, इन्हें अलाउ किया हुआ है कि आपने अपने उस जगह से बाहर नहीं आना। लेकिन फिर मुझे ये समझ नहीं आती सर कि लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इन लोगों को अलाउ किया हुआ है तो शहर के बाकी इलाकों में, बाकी जगहों पर हमें अलाउ क्यों नहीं किया? नहीं, ये लोग अपनी जगह से बाहर तो नहीं आ रहे। अब ये देखें, ये हाँ, बिल्कुल अपनी जगह पे के लगे ऊपर हुए हैं, बट है तो जी। फुटपाथ ही ना। ये फुटपाथ जो है ये मेफेयर फैक्ट्री का है। ठीक है। ये 7 मेफेयर फैक्ट्री उन्होंने इन्हें अलाउ किया कि उन्होंने उनके allow ये गरीब किया। बंदे हैं, हम इन्हें अलाउ करते। ठीक है, तो और ये आप लोग इन्हें अकोमोडेट करें कि बस इससे बाहर नहीं हाँ, आना। इससे बाहर नहीं आना। अगर इससे बाहर आए क्योंकि ये तो फिर मेफेयर आपके फैक्ट्री खिलाफ। की जगह आपने मेफेयर फैक्ट्री की जगह के अंदर ही रहना है, बिल्कुल उससे बाहर नहीं आना। सनी भाई जरा कैमरा घुमा लें फौरन से, क्योंकि मेरे सामने वो जो मुझे दुकान नजर आ रही है ना, वो लोग सब अपना सामान उतार रहे हैं जो उन्होंने सड़क पे लगाया हुआ है। और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि आप हमारे साथ वहाँ चलें जहाँ हम मुनाफाखोरी चेक कर रहे हैं। वहीं पर इंक्रोचमेंट की बात हो रही है और बाकायदा दुकान है वो, पीछे उसकी अच्छी खासी जगह है दुकान की, लेकिन उन्होंने वो सारा सामान अब उतार के आपको देख के मैं वही वाली बात कर रही हूँ कि एक टेरर और दहशत तो ज़रूर है। लेकिन ऐसे में ये लोग गलत हैं, क्योंकि बड़े अरसे से कोई 1.5-2 साल से ये मुसलसल बड़ी सख्ती चल रही है इस पर। हम लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं, तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि उनकी दुकान और उनके ऊपर क्या कार्रवाई है। जी जी। इस हवाले से मैं ये बताता चाहूँ कि अब कांस्टेंट सर्वेलेंस होगी थ्रू ड्रोन्स। जो डीजी पीरा साहब हैं उन्होंने अब ड्रोन्स इंट्रोड्यूस कराने हैं पीरा की टीम हाँ के जी, साथ, हाँ जी, तो हाँ वो जी। कांस्टेंट हम सर्वेलेंस कर सकेंगे। जैसे आप कह रहे थे 24/7 ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, पर थ्रू ड्रोन्स पॉसिबल है। तो आइंदा से वो होगा तो इंशाल्लाह ये भी मामला खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर सर ये इस दुकान का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। किस दुकान का? और ये बिल्कुल अभी ये उठा कर लेके गए हैं। ये वाले भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? भाई इनके पास सारी तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं कि आपका सामान बाहर पड़ा था। अभी बनाई उन्होंने। तो आप आपने ये अभी जो है ना अंदर किया सारा कुछ, अब आप लोग सब बाहर आ जाए। पहले मुझे सर एक सेकंड, मैं रीजनिंग जानना चाहूँगी। आपकी माशाल्लाह दुकान है, ऐसा नहीं है कि कोई रेडी है या ठड़ा है या कुछ ऐसा। सामान बाहर लगाने का मकसद? सामान लगाते ही नहीं बाहर हम। दिखाऊँ वीडियो भी आपको? यहाँ बोतलें लटकी हुई थी, यहाँ स्टैंड लटके हुए थे बर्तनों वाले, यहाँ पर भी पूरा सामान। और आपको पता है, झूठ ना बोलिएगा, आपको पता है ऊपर का क्या? डिस्टेंस तो खाली है सारा ऊपर ये जो शेड है ना, इससे आगे आप बाहर नहीं आ सकते, ये कानून है, आपको पता है। यहाँ तक सामान लगा हुआ होता है। आपकी 40 फुट की माशाल्लाह दुकान है और उसके बावजूद भी आपको 5 फुट बाहर वाले चाहिए दुकान। सर अभी भी बारी है वैसे तो। इंशाल्लाह। देखिए आपको वार्निंग बहुत दफा दी है, मेरा बस ये फोर्स का हर लास्ट बंदा वार्निंग मिली है आपको? तो आप वार्निंग उसके तो दे के बावजूद जाते हैं, लेकिन ये जुर्माना हुआ है कभी? ये सील भी हुई ये हुई पहले है? शॉप सील हुई हुई है 2 दफ़ा सर, सील हुई हुई है कितने दिन के लिए सील 2 रहती दफ़ा है? से। ये 24 आवर के लिए जो है वो सील हुई थी। सर ये तो इन्हें बहुत जितनी दफ़ा भी समझाएं, जब तक इनकी शॉप सील नहीं होती 2-3 दिन सील रहेगी तो फिर मेरे ख्याल से इन्हें रिक्वेस्ट है, ये मुलाजिम वगैरह ने लटका दी थी, नेक्स्ट टाइम ये भी नहीं लटकाएंगे चीज़ें, सिर्फ ये ऊपर ही चले लटकाएंगे। मेरे भाई आप बाहर आ जाए, फिलहाल हम ये शॉप सील ही करेंगे। फैसल अच्छा ये सर, शॉप दो ऑप्शंस होती है ना, एक तो जुर्माने की और एक सील की। तो कितना जुर्माना करते हैं जिनको फर्स्ट टाइम वार्निंग देनी हो या चीज़ें? मैम ये हम देख लेते हैं कि उनकी शॉप या उनकी रेडी जो है वो कितनी है, तो उस हिसाब से हम जुर्माना करते हैं। अगर कोई बड़ा स्टोर है तो उस पर ऑफ कोर्स 50,000 to 3 लाख तक हम जुर्माना करते हैं। अगर छोटा स्टोर है या छोटी दुकान है तो उन पर 10,000 5,000 इस तरह से फाइन करते हैं। और अगर दुकान सील हो जाती है तो फिर उसको रीओपन करने का तरीका क्या मैम होता उसके लिए ये है कि वो फिर एसी ऑफिस जाएंगे और वहाँ से जाके रीओपन करवाएंगे अपनी। है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे अभी शो शुरू करने से पहले मैं ये कह रही थी कि आप लोगों के साथ जब जाते हैं ना तो कीमतें कंट्रोल में भी मिलती हैं, इंक्रोचमेंट भी उस तरह से नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग नाडर होते हैं। जैसे अभी ये दुकान सील हुई है। अब मैंने अपने प्रोड्यूसर को थोड़ा सा, जब हम शुरू में कर रहे थे तो मार्केट के अंदर भेज दिया कि जाके रेट चेक करके आओ, और मेरे असिस्टेंट प्रोड्यूसर ने जब यहाँ पर रेट चेक किया तो प्याज उन्होंने बताए साकिब इधर आए ज़रा। मैंने कहा आप शिकायतों को बड़ा केटर करते हैं तो हम शिकायत जो है वो आपके साकिब कितने का प्याज वो दे रहे थे आपको? मैंने अभी आगे पूछा है, रेड लिस्ट की मैंने तस्वीर पहले उतार ली हुई थी। मैंने पूछा प्याज कितने का किलो, कहते हैं 80 रुपये किलो है। तो मैंने कहा 2 किलो कर दें। फिर जब पैसे देने लगा उतनी देर में एक बंदा आया, उसने कहा कि बाहर ना क्रोचमेंट बढ़ी हुई है तो वो लोग आ रहे हैं, आप थोड़ा सा ना अंदर कर लो। तो लेकिन उसको पता लग गया कि पता लग गया हुआ था। फिर साथ ही कहता नहीं आप 100 रुपये दे दो 2 किलो के, पहले 160 मांगे हैं। और इनके खिलाफ जी ये वो बात है जो मैं कर रही थी एक्चुअली, कि जब छापे नहीं मारे जा रहे होते फिर लोग जो हैं वो अपनी मुताबिक चीज। ये भाई आपके पास आए थे, आपने इन्हें 80 रुपये प्याज का किलो रेट बताया था और आज की रेट लिस्ट पे 50 रुपये रेट है। आसिफ भाई को 100 ही बोला है मैंने, 100 ही दिए मुझे, ये रिश्ते सामने पड़ी है सर जी। मैं मुझे नहीं बोला, किसने बोला, मैं अभी उठ के घर से बस 100 पे उठ के आया हूं। मेरे भाई देखो, ये आप एक तो गलत जगह पे आपने लगाया हुआ है, आगे बढ़े हुए हो, बार बार आगे बढ़े हुए, ठीक है। और दूसरी तरफ आप आवाम को फिर ज्यादा ये दुकान नहीं है आपकी? अब जगह कम मैंने बोल नहीं, क्या यहाँ पे रैक बना के आप सब्जी अंदर नहीं लगा सकते? भाई ये देखे ना, कोई रेडी वाला ये कहता है मैं उसकी तरफदारी करती हूँ, छुड़वा देती हूँ। पूरी दुकान है आपके पास, बनने भी हुए थे रैक्स, इन्होंने तोड़े हैं ताकि यहाँ लगा सके। नहीं ये दुकान पे वो पेट्रोल की दुकान पे ये सुबह से 25 रुपये सेल की है, अल्लाह की कसम ये सेल की है। सुबह से हम क्या कमाए, क्या रैक लगाए, ये देखें आपके सामने। अच्छा भाई ये आज मैडम आज ना यही है कि इसे आज वार्निंग दे देते हैं, ठीक है। तो और अगली दफ़ा अगर ऐसा हुआ तो आप पे हैवी फाइन होगा और हमें ये शॉप, अगर मैं इनकी शॉप सील करता हूँ ये चीज़ें इनकी ख़राब हो जाएंगी। ये सब्ज़ी है या इस तरह का मामला है, तो बस यही है कि यार आइंदा ऐसा ना करना। आलू किस तरह दे रहे हो भाई? मेरा आलू 20 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो। टमाटर किस तरह दे रहे हो? टमाटर 50 के किलो है। रटा लगा लिया लिस्ट का, क्योंकि इतने का नॉर्मली आलू 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 20-25 रुपए के ही मिल रहे हैं। असल रौला जो है वो टमाटर और प्याज का आता है, जिसपे लोग जो है वो अपनी कमाई कर रहे होते हैं। 55 लेके आऊँ मंडी से, 55 रुपये किलो किराया मैंने खुद डाला अपना जाता है, अल्लाह की कसम। बस टमाटर 50 के क्या बचाएं बताओ मुझे। ये तो आप पता है क्या करें? ले रखा नहीं भाई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहसिन भाई। इधर आओ जरा मोहसिन भाई, आगे आओ जरा कैमरे के सामने। ये मैं चाहती हूँ, वो कैमरा है आपका? जी जी। डीसी साहब को ये क्लिप मैं भेजूंगी जाती तौर पे, ये मेरा आपसे वादा है, अपनी शिकायत रिकॉर्ड कराओ जी, क्योंकि ये टमाटरों का जो इशू है ना ये मुझे पूरे शहर में है 55 रुपए और मैं 50 में रेट यहाँ जस्ट आई रेट पे किराया हमने खुद डाला, 1200 किराया लगा रक्शे का। ये मैंने खुद अपनी जेब से भरा है। ये मेरा खुदा जानते हैं, आप नहीं जानते, यहाँ सर नहीं जानते, मैं जानता हूँ, चलो मैंने दिए ना, इसलिए मेहरबानी करें वहाँ भी चेक किया करें क्या रेट बेच रहे हैं। हम हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम फाइन रोज भरें। 55 रुपये हम लेके आए हैं, 50 बेचें, ये तो सर। हाँ 55 रुपए अगर लेकर आए हैं तो 50 बेचें, तो ये कि कोई भी इस तरह की मंडी कैंट की हदूद में नहीं है, एक तो, और दूसरा जहाँ भी मंडी है वहाँ मार्केट कमेटीज होती हैं जो कि रेट कंट्रोल कर रही होती हैं। हमारा काम इम्प्लीमेंट करवाना है, तो हम तो अपना इम्प्लीमेंट मैंने इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट तो मैंने आपसे कराई नहीं, मैंने इसीलिए कैमरे पे दिखा के डायरेक्ट डीसी साहब के लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि डीसी साहब को मैंने कहा था मैं पूरे शहर से शिकायतें इकट्ठी करूंगी जो आपकी मंडी से रिलेटेड आ रही हैं, और वो ऑब्वियसली डीसी के अंडर आते हैं कि मंडी में आपको रेट कंट्रोल करने पड़ेंगे, तभी ये लोग जो हैं वो आपकी रेट लिस्ट पर चीज़ें फरोख्त कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खुले खुले बाज़ार आपने देखने हो, इंक्रोचमेंट के बगैर आपने बाज़ार देखने हो, तो ये उस दिन होता है जिस दिन ऑपरेशन हो रहा हो, एसडीओ साहब जो हैं वो छापे मार रहे हो और ऑन फील्ड नज़र आए। और सर ये जो हम आज सूरत हाल देख रहे हैं ना, ये जो शेड्स अंदर हो गए, इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गई, सनी भाई कैमरा घुमाएं, वो उस होटल वाले को दिखाएं कि किस तरह से वो अपने सिलेंडर्स उठाकर अंदर लेकर जा रहा है। मैडम बिल्कुल, तो पिछले यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था आज से 1 वीक बिफोर, तो इन बहुत सारी यहाँ शॉप सील की थी, मगर ये वाकई आज होटल वाले फिर से बाहर आए हुए हैं और अगेन इन्हें वार्निंग अच्छी तरीके से मिल चुकी है, इन्हें भी पता है इस बात का, इन्होंने हमें देखते इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत दफ़ा समझाया हुआ है, और अब ये क्योंकि वार्निंग दे चुके हैं तो अब इनका हम होटल भी सील कर सकते हैं। अच्छा, होटल भी सील कर देंगे? ऑफ कोर्स होटल सील कर देंगे। अच्छा, लोग बड़ी ये देखे ना, इसने भी अपना पूरा सामान और तुरंत जो भेज रहा था वहाँ पे वो अंदर कर लिए, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चाचा जी, ये ऐसा है कि आपको पहले भी वार्निंग दी गई थी पिछली दफ़ा जब मैं आया था, आप हैं और बहुत दफ़ा बताया था आपको, तो आप लोग अब बाहर आ जाएं क्योंकि आप लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी, तो हम ये होटल सील करेंगे। ये देखें ना, ये बाहर तक शेड आया हुआ है।
आपको 2 फुट अलाउ है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है शेड, जो कानून ये कहता है। ये वाला ये शेड बिल्कुल। चलो ये हम उतार लें शटर से, अगर वो तो आप कर देते हैं, मगर आपको पिछली दफ़ा हमने वार्निंग दी। पिछली दफ़ा मैं नहीं था, फिर वार्निंग मिली थी? नया बंदा होगा तो मैं हर दफ़ा नए बंदे को तो वार्निंग नहीं इस दफ़ा सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दे, मैं उतार दूँ। नहीं, ये अभी आपने ये सिलेंडर वगैरह अभी अंदर किया, वो देखिए ये सिलेंडर, ये हमारे पास फुटेज मौजूद है कि ये बाहर पड़े थे और आपने अभी अंदर किया। ये अभी उतार के गई थी। देखिए आप मस्जिद हैं, मेहरबानी करें कि अपने स्टाफ को बाहर निकाल लें, हमें ये शॉप सील ही करनी पड़ेगी सर प्लीज़। ये ऐसा ही है, खाने सारे ख़राब हो जाएंगे प्लीज़। तारीख प्लीज़ सर इधर आओ, आप खाना बाहर निकाल लें ताकि आप उसे सेल कर सकें। अब मैं ये 5-10 मिनट तक वहाँ से वापस आता हूँ आगे बाजार से, खाने आप लोग बाहर निकाल लें, शॉप सील करवा लें। सर प्लीज़, यही कह रहा हूँ सर प्लीज़, आइंदा नहीं होगा। चलें बुजुर्गो, आप बड़े हैं, मैं आपको आज वार्निंग दे के जा रहा हूँ, फाइनल वार्निंग। बड़ी तो अगली दफ़ा आप बिल्कुल, हम 2 मिनट अगर बाद कोई वहाँ चीज़ से वापस आ रहे हैं, अगर कोई चीज़ बाहर हुई तो मैं आगे बाजार से हम 2 मिनट में वापस आएंगे जी, तो तब तक हर चीज़ अंदर बेहतर। थैंक यू यू सर, थैंक यू। ठीक है, यानी कि कोई वार्निंग, कोई उस तरह से चांस नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं और आप तो बाय फेस जानते हैं सर सबको कि हाँ जी इनको भी वार्निंग दी थी हमने, इनको भी वार्निंग दी थी और वो लोग। अच्छा सर, जो परमानेंट जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इन बिल बोर्ड्स की बात करें, वो पूरा उसने स्क्वायर बनाया हुआ है, मेन रोड के ऊपर है, वो उसकी दुकान नहीं है, उसकी जगह नहीं है। सनी भाई ज़रा दिखाएं, मैं इन बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, जो पूरा एक चबूतरा सा उसने बनाया हुआ है। सर इलीगल तो ये भी है, ये इलीगल है, मगर इसने ये जो खंबा है इसका सहारा लिया हुआ है, तो इस वजह से इन्होंने एक किस्म की इंक्रोचमेंट्स की हुई है, मगर इन्हें भी हम इंशाल्लाह आप जब हाँ एक दुकान के बाद आप कह रहे हैं 2 फुट से ज़्यादा अलाउड है, लाओ नहीं, तो ये तो 8-8 फुट 10 बिल्कुल हम इन्हें आया हुआ है, वार्निंग दे देते हैं आज, क्योंकि टेक्निकली तो उसने अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई है। टेक्निकली उसने अपनी एडवर्टीजमेंट की हुई है, ऊपर से छत भी कवर की हुई है, क्योंकि उसकी सर ये देखिए, ये तरपाल डली हुई है, ये जो ऊपर शीट डली ये यहाँ तक इनकी ये जो शटर है ये इनकी हदूद है, अगर उससे इतना आगे आए हैं ये तो इनकी तरफ से गलती है, और अब इस बेस पे हम इन्हें वार्निंग देते हैं, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा इसलिए। अच्छा, आप लोगों की ऐसी कार्रवाई भी होती है कि आप लोग खुद वो शेड्स, क्योंकि हमने देखा है कि थड़े भी तोड़ दिए जाते हैं, शेड्स भी उतार दिए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही जब भी हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर के साथ आते हैं, उनके पास मशीनरी भी होती है जो कि इन सबको तोड़ सकते हैं। हमारे पास पीरा के पास मशीनरी नहीं होती, तो हम इन पे हैवी फाइन्स करते हैं, FIR देते हैं, या हम इन पे शॉप सील करते हैं। इस वायलेशन पे कितना चालान होता है, कितना जुर्माना होता है? आई थिंक एटलीस्ट 5,000 तो होना चाहिए। चले पूछ लेते हैं, इंक्रोचमेंट नहीं थी उनकी एज सच, क्योंकि सिंक बाहर लगाया हुआ है, सिंक बाहर लगाया हुआ है, और यकीनन यहाँ खाने के लिए भी ये लगाते होंगे चेयर्स, मगर हमें देख के नहीं हटाए। आपके मैनेजर आप हैं इस शॉप के? मैनेजर आप हैं? आ जाए मेरे भाई, ये आपने इतना आगे बढ़ाया हुआ है शटर से, मतलब ये क्या तरीका है? आपको पता है पीरा फोर्स में, सब इधर आ जाएं या इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आपको पीरा फोर्स ने बहुत इस हवाले से मना भी किया, समझाया भी। जब ऑपरेशन हुआ था ना तो फिर कोई नहीं आया, क्योंकि वो आगे बिल्कुल दीवार आ जाती है, बाजार की स्टार्टिंग है, तो कोई रुकावट भी नहीं थी, खंबे भी थे, तो इस वजह से कोई भी नहीं आया हमारे पास। मैंने यही कहा था कि इन्होंने इस खंबे का सहारा लेके ना इन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है, मगर सारा यहाँ से स्टार्टिंग हो रही तो बाजार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये जगह आपकी जमीन के अंदर तो नहीं आती ना, है तो पब्लिक स्पेस ना, तो रेंट पे हमें नहीं पता कि हमारे अंदर आई, क्योंकि ओनर कर रहे हैं। आप ये सारा चीज़ें हटाएं यहाँ से, और आज आपको, क्योंकि पहली दफ़ा आपको है तो आज आपको वार्निंग दे रहा हूँ मैं, तो अगली दफ़ा अगर ऐसा हुआ तो आप पे हैवी फाइन होगा या शॉप सील होगा। ये आपने ऊपर छत भी डाली हुई है, लाइटें भी लगी हुई हैं, पूरा एक सिस्टम सा बनाया हुआ है अपना, ये आपने खुद लगाया हुआ है? जी खुद लगाया। कि ये बिल्डिंग ऑनर ने लगा के दिया? नहीं, हमने खुद अपनी, क्योंकि बारिश वगैरह आती है ना, पानी आता है, इस वजह से हमने लगाया हुआ। लेकिन आपको पता ही वैसे कानूनी तौर पर आप लगा सकते हैं? नहीं, शायद नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ना, उतार देते हैं, आपको भी अभी नोटिस आया तो फिर लगा दें, उतार दें, वरना फिर 5 से 50 हज़ार तक जुर्माने की बात भी जाती है, दुकानें भी सील हो रही हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं जी अभी तक हमें वार्निंग नहीं मिली थी, और कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो एक्चुअली कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं, था वो इलीगल, लेकिन आज ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड इसको वार्निंग मिल गई है, और आगे जो है वो बाज़ार भी खुलना शुरू हो गया। कुछ दुकानें जो हैं जिनके पास मैं आपको लेकर जाना चाहती थी, LPG बड़ी महंगी बेच रहे थे वो भी, उन्होंने दुकानें ही बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा पीरा फोर्स आई भी है, हम आधे पौने घंटे बाद खोल लेंगे। हम तकरीबन रोज़ाना ही वार्निंग देते हैं LPG वालों को कि इस तरह से ये जो मुकर्रर रेट है उस पर बेचें, पर ये बार बार फिर मतलब कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि हम 24 घंटे इन पर सर्वेलेंस नहीं कर सकते, बस सिंपल। फिर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको अभी तक के ऑपरेशंस में किस चीज़ में है? ये जो परमानेंट इंक्रोचमेंट्स होती हैं, जैसे कि आपने अभी देखी, जिस पे आपने वार्निंग दी और हमने यही
उन्हें वार्निंग दी। तो ये जो परमानेंट इंक्रोचमेंट होती है इन पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है, इन पे सबसे ज़्यादा रजिस्टर आती है। अच्छा सर, 2-2 फुट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब ने अपने वो घुमा के ना पूरे शेड्स पीछे कर लिए हैं। कुछ चूँकि फाइबर लगे हुए हैं, परमानेंट लगे हुए हैं, तो वो अभी भी लगे हुए हैं। आप इस बाज़ार में एंटर हो जाएं, आपको इंक्रोचमेंट की भरमार नज़र आएगी। तो क्या पीरा की जुरिडिक्शन सिर्फ फ्रंट के ऊपर है या जो अंदर बाजार हैं उनको क्लियर कराना भी आपकी? बिल्कुल, अंदर जो बाजार हैं, गलियां हैं, उन्हें भी क्लियर करना पीरा की जुरिस्डिक्शन है। पर ये कि मेन बाजार पहले सही हो जाए, क्योंकि पीरा को बने हुए अभी लाइक वन ईयर हुआ है, तो पहले मेन बाजार पे फोकस है। एक दफ़ा जब ये क्लियर हो जाएंगे तो छोटी गलियों में भी, छोटे बाजारों में भी जाएंगे। बिल्कुल सही। अब आप ये देखें कि सारे के सारे लोगों ने अपने काउंटर जो है वो दुकान के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि हर एक ने कारोबार करना है। और अब चूँकि वो पता है कि हम अगर पकड़े गए तो जुर्माने भी। अच्छा, आप ये देखें कि इन्होंने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की हुई है कि व्हील्स लगाए हुए हैं, ये फ़ौरन पीछे कर देते हैं और फ़ौरन, मतलब इन्हें डर है कि पीरा आएगी, तो ये इसलिए इन्होंने ऐसी अरेंजमेंट। पर अब इसका जो हमने तोड़ निकाला है वो ये है कि आइंदा ड्रोन्स कैमरेज के जरिए इनकी सर्वेलेंस होगी, और जब ड्रोन्स ही डायरेक्ट इन्हें फाइन जमा करा के चला जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट ड्रोन्स के थ्रू, और हम इनके सर्वे कर रहे हैं। थोड़ा सा दोबारा बताइएगा, ये ड्रोन सर्वे तो करेगा कि आपके पास सबूत आ जाएं, फुटेजेस आ जाएं, लेकिन ड्रोन जुर्माने करेगा दुकानों को? उस पर फाइन करेगा, और वो डायरेक्ट जो उन्हें नोटिफिकेशन उनके मोबाइल नंबर पे जाएगा, तो वो डायरेक्ट उनका फाइन होगा। ये कैसे होगा, कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ये शुरू में ऐसा होगा कि हम सर्वे करेंगे एक बाजार का, स्पेसिफिक बाजार का, फिर उधर हम जो ड्रोन्स हैं वो उससे वहाँ उड़ा सकेंगे, तो वो मुसलसल देखता रहेगा ड्रोन। जो भी इंक्रोचमेंट होगी, AI की हेल्प होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें होगी, तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होगी। तो ये सारे जब इन्वॉल्व होके, जब ड्रोन में कुछ भी ऐसा नज़र आएगा जो कि इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व होगा, तो उस पर फिर तस्वीर ली जाएगी। और क्योंकि उनका नंबर पहले से डाटा में होगा, उनका ID कार्ड डाटा में होगा, तो उनके ID कार्ड, उनके फ़ोन नंबर पे मैसेज आएगा उनके फाइन का। बिल्कुल सही। तो सर ये कितने अरसे में शुरू हो जाएगा? ये लाहौर में तो अब तकरीबन इन 1 मंथ शुरू हो जाएगा। इन 1 मंथ में इस पे बाकायदा कोई ट्रेनिंग्स भी ली जा रही है, कोई टेक्निकल स्टाफ भी है? जी, क्योंकि सेफ सिटी तो मॉनिटर करेगा, लेकिन ऑब्वियसली उसको टेक्निकली हैंडल करने के लिए एक बड़ी बिल्कुल इसकी ट्रेनिंग भी पीरा के ही ऑफिशियल्स को दी जा रही है इस हवाले से। और एक डिवीजन में कितने ड्रोन्स होंगे? जो इसका मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ये स्टार्ट होना है, स्टार्ट ही होने जा रहा है। और आपने कहा 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है। अच्छा, उस तरफ हमें जो है वो कुछ वायलेशंस नज़र आ रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि SDO साहब इधर आएँ। जी उस्मान भाई, कुछ कह रहे थे, प्रोड्यूसर साहब आपको बता रहे थे कि अभी भी सामान ये बाहर पड़ा हुआ था। इसको आप पहले सील करके गए थे, इनकी ये परमानेंट सेटिंग की वजह से। पहले भी आपको इस लिहाज से वार्निंग दी थी कि ये आप लोगों की परमानेंट सेटिंग ये की हुई थी, और इस हवाले से शॉप भी सील की थी। यहाँ मैं सील पेपर लगा के गया था। एक तो आप मुझे ये बताएं कि जो पिछली दफ़ा किधर है ऑनर, किधर है यहाँ के? चले बेटा आप बाहर आ जाएं, पंखे बंद कर लें और ये शॉप शटर नीचे कर लें, ये फिर से हम सील करेंगे। दुकान को सील किया जा रहा है, और सील ओपन कैसे होती है सर? दुकान अगर सील हो जाए? जी, ये SC ऑफिस जाएंगे, वहाँ से ये स्टाम्प पेपर लिखेंगे, इन पे फाइन होगा, और फिर इनकी ये शॉप डीसील होगी। उसके बाद जो है वो डीसील होगी। और ये जो पूरा शेड लगा हुआ है ना, सनी भाई ये ऊपर दिखाएं, ये इन्होंने परमानेंट फ्रेम के साथ ये शेड लगा हुआ है, और किसी भी दुकान के बाहर सिर्फ 2 फुट तक की इजाज़त है जो आप लगा सकते हैं। सर हमारे पीछे ये फास्ट फूड एक रेस्टोरेंट है, उसने भी पूरा ये काउंटर जो है ना वो फ्राइंग का बाहर रखा हुआ था। देखें, आपको मैं पिछली दफ़ा वार्निंग दे के गया था कि, और पता नहीं 5-10 शॉप मैंने यहाँ सील भी की थी इसी हवाले से कि लोग ये बाहर निकले होते हैं शटर से। तो फिर भी आपने, आप हमें देख भी रहे हैं, हम आ भी रहे हैं, फिर भी आप लोग ये टीट पान है कि अपने आगे निकले हुए। अच्छा, आप ऐसा करें कि फ़िलहाल आप ये अंदर करें, और ये मैं पंखे वगैरह बल्ब लाइट बंद करके दुकान सील कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट सील करना पड़ेगा। इन्हें हमने बहुत दफ़ा वार्निंग दी हुई है, इन्हें समझाया। उस्मान भाई इनको भी वार्निंग मिली थी? हाँ जी, ये पूरा कोई भी ऐसी शॉप नहीं है कि जिनको यहाँ पे वार्निंग ना दी गई हो और उनको प्रॉपर कन्वे ना अच्छा, किया। आप क्योंकि यहाँ पे विजिट भी करते रहते हैं, वजह क्या बनती है कि लोग इतने ढीठ हो गए हुए हैं, या लोगों को लगता है कि भाई हम अपने आप को किसी ना किसी तरह बचा लेंगे? एक साइकी बन चुकी है कि जब तक हम बाहर डिस्प्ले नहीं करेंगे तो शायद हमारी चीज़ सेल नहीं होगी। जस्ट एक माइंड को चेंज करने वाली बात है, माइंड चेंज करने वाली बात है कि हम थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा जो है वो फैलाव करके। सर लेकिन मुझे भी आप देखें, एक किसी भी बिजनेस से, किसी भी दुकान से आपको ये फील होता है ये एक ह्यूमन एंगल है। मैं इस पे कानून और बाकी चीज़ों को तो साइड पे कर रही हूँ कि उसका सामान तैयार है, उसने आज घर में कमाई करके लेके, लेट्स से
तो आपको फील नहीं होता कि मैं किसी का कारोबार बंद कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स फील होता है, और इनफैक्ट मैंने बहुत दफ़ा इन्हें वार्निंग इसलिए दी है कि आप लोग कि हमें हयात ये किसी का भी बिजनेस क्लोज करते हुए, और मुतअद्दी दफ़ा इन्हें ये कहते हैं, समझाते हैं कि छोटा फ़ाइन कर देते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा नुकसान भी ना हो, पर इस पर ये समझते नहीं है, तो हमारी मजबूरी बन जाती है। जब मतलब एक इंसान की बिल्कुल मजबूरी बन जाती है, तब ही वो ऐसा एंड वाला स्टेप है जो कि इस शॉप को सील करता है। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। इधर आओ जरा, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। क्यों बाहर रखा हुआ है काउंटर? अंदर जगह भी है, एक साइड पे आप लगा सकते हो, दुकान से बाहर। आपको वार्निंग मिली थी? थोड़ी सी सफाई कर रहे थे, मुझे नहीं पता, वार्निंग शायद वो बॉस को मिली हो, लेकिन अंदर में सफाई कर रहा था, कर ही रहा था, अंदर ही करना। नहीं, अंदर कर रहे थे, वो तो टीम को देख के कर रहे थे ना। यूजुअली ये आपका बात पड़ा हुआ। झूठ नहीं बोलोगे तो मैं डॉक्टर साहब से ना रिक्वेस्ट कर लूंगी। झूठ नहीं बोलोगे तो रिक्वेस्ट कर लूंगी। ये सामान आपका बाहर पड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ, ये बाहर ही होता है, ये सफाई की वजह से बाहर नहीं पड़ा हुआ। लेकिन मैं आज समझना चाह रही हूँ कि आप लोग अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पीरा डिपार्टमेंट आपके बिजनेस का दुश्मन बना हुआ है, आप खुद अपने बिजनेस के दुश्मन बने। एक वार्निंग मिली, बार बार आपको पता है ये लोग आ जाएंगे, सील कर देंगे, उसके बावजूद क्यों? नहीं, आपकी बात भी सही है, हम आपको गलत नहीं कहते, लेकिन मैं वो थोड़ी सी पीछे जो है काउंटर शॉन्टर सीधे करके सफाई करके हमने पीछे ही लगा देना। नहीं, सफाई करके अंदर नहीं ले जाना था ना, फिर वही बात आ गई कि झूठ बोल रहे हो आप। ठीक है, तो अब हमें भी अफसोस होता है कि अगर मैं किसी भी तरह ये आपकी शॉप सील करूँ, आपकी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। मगर आप ये गलत बयानी कर रहे हो कि आप आगे चीज़ें नहीं निकाली हुई, आपने ऑफ कोर्स निकाली हुई है, मगर आज मैं आपको फिर वार्निंग देता हूँ, ठीक है, आप अंदर कर दो, मैं वापस भी आ रहे हैं हम इसी बाजार से, तो अगर फिर बाहर कोई चीज़ निकली हुई तो हम ये शॉप सील करके ही जाएंगे। चलें, थैंक यू सर, क्योंकि मेरे दिल को कुछ हो रहा था कि बेचारे लोगों ने रिस्क कमाना होता है, घर में कमाई करके लेके जानी होती है। लेकिन मैं तमाम शॉप ओनर से, तमाम रेडी वालों से, दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट पर्सनली भी करना चाहूँगी कि अगर आप खुद कंप्लाई करना शुरू कर देंगे, अपनी दुकान की हदूद में रहेंगे, तो ना कोई आपको जुर्माना करेगा, ना कोई आपका कारोबार सील करेगा, और इनफैक्ट हमारे लिए काम भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें अपनी डिवीजन को, कैंट डिवीजन को, कोई एक मैसेज एसडीओ पीरा की तरफ से हो तो वो बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी दुकानदार हैं वो प्राइस को कंट्रोल में रखें, डीसी लिस्ट डिस्प्ले करें और अपनी हदूद में रहें जो कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेटेड है। बिल्कुल सही। और अगर किसी शहरी को कहीं पर कोई वायलेशन नज़र आती है तो बिल्कुल कंप्लेंट सेल हमारा मौजूद है, सोशल मीडिया फेसबुक पे, वो उस पर PTCL का नंबर है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं, हम उनका नोट करते हैं, तो 1 या 2 दिन में एक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।